बहुत बहुत साल पहले जब यूरोप के समुद्री रास्तों पर नए क्षितिज नहीं खुले थे, तब भी दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह सुमात्रा, जावा, मालुकू, बोर्नियो दुनिया के व्यापार का केंद्र थे। मसालों की खुशबू से भरे उन द्वीपों पर हर दिन अरब, फारस, भारत यहाँ तक कि चीन के जहाज आकर रुकते थे। इन्हीं व्यापारियों में मुसलमान व्यापारी भी थे। वे सिर्फ मसाले या कपड़ा नहीं बेचते थे, बल्कि लोगों को सिखाते थे सच्चाई, न्याय और अल्लाह की एकता का पैगाम। स्थानीय लोग उन्हें देखकर हैरान होते थे। ये लोग धोखा क्यों नहीं करते? लालच में क्यों नहीं पड़ते? क्यों ये किसी अलग ताकत पर विश्वास रखते हैं? 1267 ईस्वी में उत्तरी सुमात्रा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सुल्तान मलिक अल सालेह ने समुद्र पसाई सुल्तानेट की स्थापना की। यही था इंडोनेशिया का पहला मुस्लिम साम्राज्य। पसाई जल्दी ही व्यापार का केंद्र बन गया। अरब भारतीय जहाज यहाँ आकर लंगर डालते थे। बंदरगाह पर अजान की आवाज गूंजती थी। नई मस्जिद में नमाज अदा की जाती थी। स्थानीय लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने लगे। उस समय जावा में शक्तिशाली मजाहिद साम्राज्य का वर्चस्व था। हिंदू बौद्ध संस्कृति से समृद्ध यह साम्राज्य 14वीं सदी में पतन की ओर बढ़ने लगा। जब मजाहिद कमजोर हुआ तो मुस्लिम व्यापारी और सूफी मिशनरी आसानी से स्थानीय लोगों के दिलों में जगह बनाने लगे। सूफियों ने उनकी भाषा में, उनके गीत और नृत्य में इस्लाम का पैगाम फैलाया। लोगों ने महसूस किया कि इस्लाम उनकी संस्कृति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसे और खूबसूरत बना रहा है। 1414 में इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया। एक हिंदू राजा परमेश्वर ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और बन गए सुल्तान इस्कंदर शाह। इसी के साथ जन्म हुआ मलक्का सुल्तानत का। यह सल्तनत इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप उसके प्रभाव में आ गए। मलक्का के बंदरगाह से इस्लाम फैल गया। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मालुकू, हर जगह। जावा की धरती पर भी तब इस्लाम की पहली किरणें फूट रही थी। 15वीं सदी के अंत में जन्म हुआ डेमाक सुल्तानत का, जिसके संस्थापक थे रादेन पाता। इसके बाद एक एक करके उभर आए बंटेन सुल्तानत, पश्चिम जावा, मसालों के लिए प्रसिद्ध। माताराम सुल्तानत, 17वीं सदी में जावा के मध्य भाग में शक्ति का विस्तार। टर्नेट और टिडोरे सुल्तानत, मालुकू द्वीप समूह के मसालों के राज्य। ये केवल सल्तनतें ही नहीं थी, बल्कि इस्लामी संस्कृति और ज्ञान की रोशनी भी फैलाती रहीं। स्थानीय भाषाओं को अरबी लिपि में लिखा जाने लगा। मदरसा में कुरान और फिक़ह पढ़ाया जाने लगा और मस्जिदों में गूंजने लगी अजान की आवाज। लेकिन शांत उस द्वीप समूह में जल्दी ही तूफान उठ गया। 16वीं सदी से पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश मसालों की लालसा में यहाँ आए। सुमात्रा के अचेह सुल्तानत ने डचों के खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध खड़ा किया। बंटेन और टर्नेट ने भी यूरोपीय उपनिवेशवादियों के साथ संघर्ष किया। हालांकि यूरोपीय शक्तियों ने कई सल्तनतों को दबा दिया, मुस्लिम सुल्तानतों के संघर्ष की गाथा इतिहास में अमर रह गई। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद 1945 में स्वतंत्र इंडोनेशिया की स्थापना हुई। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, 23 करोड़ मुसलमानों का निवास स्थान। लेकिन यह इस्लाम केवल तलवार के माध्यम से नहीं आया। यह व्यापार में ईमानदारी, सूफियों का प्रेम और न्याय आधारित शासन के जरिए फैला।